क्योंकि हम अपने धर्म को सुनते हैं पर धर्म की नहीं सुनते। मित्रों, हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। इसका एक उदाहरण आपके समझ सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों में से पूछूं कि पृथ्वी में जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप में से बहुत लोग जो सीनियर हैं वो ये बोलेंगे कि डार्विन थ्योरी में इसका उल्लेख किया गया है। डार्विन ने 100 साल पहले एक थ्योरी दी थी जिससे ये प्रमाणित हुआ कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डार्विन ने जो चीज 100 साल पहले कही थी वही सेम चीज हमारे पुराणों में पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन भारत में भारतीय सभ्यता का इस कदर विनाश हुआ कि हम लोग डार्विन को सुनते हैं लेकिन हमारे धर्मों को नहीं सुनते। जैसे कि डार्विन ने बोला कि धरती पर पहले ऐसा जीव बना जो कि पानी में रहता था। भगवान विष्णु का पहला अवतार मछली पानी में रहती थी। फिर डार्विन ने बोला एक ऐसा जीव बना जो पानी में भी और साथ में जो जमीन है वहां भी चलता था। भगवान का दूसरा अवतार कछुआ हुआ। फिर एक ऐसा जीव बना जो केवल 2 पैर से चलता था, वराह अवतार। फिर डार्विन ने बोला कि एक ऐसा जीव बना जो आधा जानवर था आधा मनुष्य था, भगवान का चौथा अवतार नरसिंह भगवान। इसके बाद मनुष्य तो पूरा बन गया, डार्विन ने बोला, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी, भगवान वामन जी का जन्म हुआ। फिर डार्विन ने बोला कि हाइट भी आ गई और 2 पैर से चलता भी था, लेकिन केवमैन था, गुफाओं में रहता था, कम कपड़े पहनता था। अगला जन्म भगवान परशुराम जी का हुआ। इसके बाद डार्विन ने बोला कि एक वेल सिविलाइज्ड ह्यूमन का जन्म हुआ जो कि हमारे भगवान श्री राम जी थे, भगवान के 7वें अवतार। और इन्हीं के ऊपर अब मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भूखे कण कण में जिनकी प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुग्म को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुग्म को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमा और उपमानों से आगे हैं, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे हैं, जिन्होंने राजमहल के वैभव को सन्यासी बता दिया, उनने खुद को राजा से फंसकर वनवासी बना दिया। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। धन्यवाद।